सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हम बीए प्रथम वर्ष की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन कविता पाठ के अध्यायों पर व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले कबीरदास के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज हम इस द्वितीय अध्याय के रूप में आपकी पाठ्य पुस्तक में जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, उन जायसी की रचना के विषय में पढ़ेंगे। परंतु उससे पहले हम जायसी कौन थे, क्या थे और उनका हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा और उनकी कौन कौन सी जो रचनाएं हैं, उसके विषय में आज हम व्याख्यात्मक पहले अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि जायसी का जो जीवन है वह किस प्रकार से हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रस्तुत की और किस प्रकार से उन्होंने हिंदी साहित्य को अपने अमूल्य भंडार से नवाजा। तो हम देखते हैं उनके जीवन परिचय के संबंध में यदि बात करें तो हमारे सामने निम्न बातें उभर करके आती हैं। तो हम देखते हैं कि जायसी जो हैं वह हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो भक्ति काल रूपी जो धारा प्रवाहित हुई और भक्ति काल का जो समय था वह 1375 से 1700 का जो समय था, उस समय के अंतर्गत हम देखते हैं कि मोटे तौर पर दो धाराएं प्रवाहित हुई थी। एक धारा हमारे सामने आती हैं, वह है निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी थी सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत यदि हम बात करें तो हमारे सामने दो उपधाराएं प्रवाहित हुई और वह थी एक संत काव्य धारा और दूसरी सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है और दूसरी जो सूफी काव्य धारा थी, उस सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रयी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रेमाश्रयी काव्य धारा, संत काव्य धारा के जो प्रमुख कवि या ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि थे वो कबीरदास थे। लेकिन दूसरी तरफ जो धारा प्रवाहित हुई सूफी काव्य धारा या प्रेमाश्रयी काव्य धारा, वह प्रेमाश्रयी काव्य धारा के प्रमुख कवि जो माने जाते हैं वह मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये एक सूफी संत थे और इनका जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी था। यह जायस नगर के रहने वाले थे। जायस नगर के रहने के कारण से ही इसीलिए इन्हें जायसी के नाम से भी जाना गया है। इनका जन्म रायबरेली के निकट जायस नगर में 1548 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु का नाम कुछ विद्वान मोइनुद्दीन बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनके गुरु का नाम जो है वह मोइनुद्दीन था तथा कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, सैयद अशरफ हैं इनके गुरु। तो इस प्रकार से इन दोनों ही गुरुओं को इसके अंतर्गत माना गया है। कुछ लोग मोइनुद्दीन बताते हैं, कुछ लोग सैयद अशरफ मानते हैं। इनके जीवन के संबंध में कहा जाता है उन्होंने स्वयं भी इस अपने निवास स्थान के बारे में एक किंवदंती के अंतर्गत उन्होंने लिखा है, जायस नगर मोर अस्थानु तहाँ आय कवि किन बखानु, कि जायस नगर मोर अस्थानु, कि जायस नगर जो है वह मेरा निवास स्थान है, तहाँ आय कवि किन बखानु, कि वहीं आकर के मेरे इस काव्य की रचना का बखान प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से हम मानते हैं कि इनका जो निवास स्थान है वह जायस नगर ही था। तथा इनके जीवन के संबंध में जैसा कि अभी बताया कि कुछ विद्वान मोइनुद्दीन इनके गुरु बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इनके गुरु जो हैं वह अशरफ अली माने जाते हैं। इसके साथ साथ इनके जीवन के संबंध में यह कहा भी जाता है कि ये शीतला माता के प्रकोप से इनकी एक आंख चली गई थी और आंख चली गई थी जिसके कारण से इनका चेहरा अत्यंत ही कुरूप हो गया था। और इनकी कुरूपता को देखकर जो शेरशाह सूरी थे, उस समय शेरशाह सूरी का शासन था, तो शेरशाह सूरी ने जब इनको देखा था तो शेरशाह सूरी इनकी कुरूपता को देखकर हंसने लगे, जिस पर उन्होंने यह एक उक्ति कही। जब जैसे ही मजाक बनाया तो उन्होंने ये कहा, मोही का हसही कि हासही को राही, कि हे शेरशाह सूरी, इसका अभिप्राय यह है मोही का हसही, कि तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो
या फिर मुझे बनाने वाले के ऊपर हंस रहे हो। यानी कि मुझे बनाने वाला तो कौन है? ईश्वर है, परब्रह्म परमात्मा है। तो जिस ईश्वर ने मेरे शरीर का निर्माण किया है, तुम उस पर हंस रहे हो या मुझ पर हंस रहे हो? तो इस प्रकार की उक्तियां कह करके उन्होंने अपनी बात को शेरशाह के सामने प्रकट किया। वे किसी से दबने वाले नहीं थे, वे पूर्ण रूप से अपनी बात को एक पूर्ण दृष्टि से रखने वाले कवि के रूप में माने गए थे। और उन्होंने केवल अपने जीवन के अंतर्गत यह नहीं कि वे मुसलमान होते हुए भी इस काव्यधारा के जितने कवि थे, उन्होंने वैसे तो सभी इस काव्यधारा के सभी कवियों ने मुसलमान होते हुए भी हिंदू राजपूत राजाओं के घरों की प्रेम कथाओं को लिया और प्रेम कथाओं के माध्यम से ही, उस प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति पर उन्होंने बल दिया था और कहा था कि जब तक मनुष्य के अंतर्मन में प्रेम नहीं होगा उस ईश्वर के प्रति, उस परब्रह्म परमात्मा के प्रति, तब तक वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता। और उस प्रेम के मार्ग में आने वाली अनेक प्रकार की जो बाधाएं हैं, चाहे वह माया हो, चाहे वह शैतान हो, और उन सभी से वह जूझता हुआ साधक जो है वह उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनके काव्य के अंतर्गत जो है वह लौकिक एवं अलौकिक प्रेम का पूर्ण रूप से चित्रण किया गया है। लौकिक के अंतर्गत यदि बात करें तो हमारे सामने एक सामान्य घटना हमारे सामने उभर करके आती है, जिसके अंतर्गत प्रारंभ से लेकर के अंत तक किसी न किसी हिंदू राजपूत राजघराने की प्रेम कथा का पूर्ण रूप से वर्णन है। लेकिन वहीं अलौकिक घटना का यदि हम स्वरूप की बात करें तो वहां पर हम ये देखते हैं कि जायसी ने अलौकिक घटना के अंतर्गत एक राजा को या एक जो उपासक है या जो एक प्रेमी है उसको तो एक साधक के रूप में बताया है, और उसके साथ साथ वह एक गुरु का भी कहीं कहीं वर्णन करते हैं, और गुरु एक किसी पक्षी के रूप में या किसी अन्य के माध्यम से उसको एक गुरु का दर्जा दर्शाया गया है। और वह गुरु जो है वह एक साधक को सही मार्ग और सही दिशा दिखाता है, और अपनी प्रेमिका को यहाँ पर, उस प्रेमी की जो प्रेमिका है उस प्रेमिका को यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के रूप में दर्शाया गया है। तब वह जो प्रेमी जो साधक है वह साधना के मार्ग में जब आगे बढ़ता है तो उसके सामने अनेकों बाधाएं आती हैं, जिसके अंतर्गत माया है, शैतान है आदि जो है वह उस प्रेमिका रूपी उस परब्रह्म परमात्मा से मिलने में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो उन बाधाओं से जूझते और लड़ते हुए वह अंततो गत्वा उस परब्रह्म परमात्मा रूपी प्रेमिका को वह प्राप्त करने में सफल होता है। तो इसीलिए इनका जो माध्यम था वह पूर्ण रूप से प्रेमाश्रयी, इसीलिए इस काव्यधारा को हम प्रेमाश्रयी काव्यधारा के नाम से भी जानते हैं। और प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति पर इन्होंने पूर्ण रूप से बल देने का प्रयास किया है। यदि अब हम इनके जीवन परिचय के साथ साथ यदि हम बात करें तो इनकी मलिक मोहम्मद जायसी की निम्न रचनाएं हमारे सामने उभर करके आती हैं। उन रचनाओं के अंतर्गत यदि हम बात करें तो हमारे सामने प्रमुख रचनाएं हैं आखिरी कलाम इनका, फिर उसके बाद आता है अखरावट, और अंततोगत्वा पद्मावत इनका प्रमुख ग्रंथ माना गया है। और पद्मावत के अलावा भी इन्होंने चित्ररेखा आदि अन्य छोटे छोटे अनेकों ग्रंथों की भी रचनाएं की हैं। आखिरी कलाम में उन्होंने सृष्टि के अंत का तथा पैगंबर महमूद साहब के महत्व का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। तो वहीं अखरावट के अंतर्गत इनकी जो रचना है वह 12 खड़ी शैली में रची गई है, जिसमें कवि ने दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों का पूर्ण रूप से निरूपण हमें अखरावट के अंतर्गत देखने को मिलता है। लेकिन इन दोनों ग्रंथों के अलावा यदि हम बात करें तो पद्मावत इनका अत्यंत ही प्रसिद्ध ग्रंथ माना गया है। कहा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की यह जो रचना है वह एक अमर रचना है, और इस अमर रचना के अंतर्गत उन्होंने पूर्ण रूप से चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहल द्वीप की जो राजकुमारी है पद्मावती, उस पद्मावती की और राजा रतन सेन की प्रेम कथा का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। और यह जो वर्णन है वह तोते के मुख से पद्मावती के सौंदर्य की प्रशंसा को जब राजा रतन सेन सुनता है तो सुनकर के वह सन्यासी हो जाता है, और 7 समुद्रों तथा अन्य कठिनाइयों का सामना करते हुए वह अंत में पद्मावती को प्राप्त करने में सफल भी हो जाता है। यह कथा का पूर्वार्ध पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है, और कथा के उत्तरार्ध में रतन सेन की पत्नी रानी जो नागमती हैं वह जो उसकी नागमती जो थी वह विरह में व्यथित होती हैं,
और उसके साथ साथ विरह में वह 12 महीने जिस प्रकार से वह बिताती है, उसका ही समूचा वर्णन आपकी इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दिया गया है, जिसका हम व्याख्यात्मक पूर्ण रूप से अध्ययन भी करेंगे। और अंत में हम देखते हैं चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर देता है और रतन सेन के मरने पर रानियों के सती होने की कथा का भी पूर्ण रूप से वर्णन हमें इस पद्मावत के अंतर्गत देखने को मिलता है। कथा की रचना सूफी प्रेम भावना के अनुरूप की गई है। जायसी प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं, इसी कारण इनमें प्रेम का विशिष्ट महत्व देखने को मिलता है। महमूद बाजी प्रेम की ज्यों बहावे त्यों खेल, यानी कहने का अभिप्राय है कि प्रेम का पूर्ण रूप से वर्णन हमें इनकी उक्तियों के अंतर्गत देखने को मिलता है। और कथा के बीच में प्रस्तुत प्रसंगों को अन्य उक्तियों से अलौकिक रूप दिया गया है। कथा के अंत में भी प्रतीक के द्वारा सारी कथा को आत्मा परमात्मा की अलौकिक कथा बना दिया गया है। पद्मावती की रचना पूर्ण रूप से, यह जो रचना है पद्मावत की, वह पद्मावत की रचना अवधी भाषा में रचित यह काव्य रचना है। इसके अंतर्गत जो छंदों का प्रयोग किया गया वह दोहा और चौपाई शैली के अंतर्गत यह समूचा काव्य रचा गया है। और इसको हम भारतीय काव्य परंपरा के अंतर्गत एक प्रबंध काव्य परंपरा के रूप में भी मानते हैं। और कहा जाता है कि इसकी जो शैली है वह फारसी के अंतर्गत जो मसनवी शैली है, मसनवी शैली के अंतर्गत समूचा काव्य रचा गया है। यह इस समूचे पद्मावत के अंतर्गत यदि हम बात करें तो नागमती के वीर वर्णन का अत्यंत ही मार्मिक एवं प्रभावशाली वर्णन हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर रहस्यवाद की जो भावना है वह रहस्यवाद की भावना भी हमें देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ सौंदर्य का, प्रेम का और लोक चेतना का भी निरूपण हमें इस काव्य की महत्वपूर्ण विशेषताओं के रूप में हमें उद्घाटित होती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो हमने आज मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन परिचय से संबंधित और उनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में हमने एक व्याख्यात्मक अध्ययन किया है, और जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी ने किस प्रकार से एक मुस्लिम होते हुए भी हिंदू संस्कृति को पूर्ण रूप से उभारने का, हिंदू संस्कृति के अनुरूप साहित्य की रचना करने का, और उनको पूर्णतः ज्ञान था और उसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने समूचा पद्मावत काव्य की रचना की है। कल हम अगले वीडियो के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित यह समूचा जो काव्य है पद्मावत, और पद्मावत के अंतर्गत जो नागमती का वियोग वर्णन है, जब राजा रतन सेन नागमती को त्याग कर पद्मावती की प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं और निकलने के पश्चात जो उनकी पटरानी है नागमती, वह किस प्रकार से वर्ष के 12 महीनों तक अत्यंत ही व्यथित रहती है, अत्यंत ही पीड़ित रहती हैं, और उसके अंतर्मन की जो वेदना है उस वेदना का अत्यंत ही मार्मिक वर्णन जो उन्होंने अपने पद्मावत ग्रंथ के अंतर्गत किया है, उसका हम व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों।